नमस्कार बच्चों, आज हम आप ही की तरह एक बालक जो कि अमन था, वह बहुत ही शरारती था। तो आज हम उसकी शरारतों के परिणाम के बारे में जानेंगे कि उसकी शरारतों का क्या नतीजा निकला। चलिए शुरू करते हैं हम पार्ट 3 अपना शरारतों का परिणाम। चलिए, अमन बहुत शरारती बालक था। वह तरह तरह की शरारतें सोचता रहता था। कक्षा में सभी को परेशान करता रहता था। अब अमन कैसा बालक था? वह बहुत ही शरारती था और वह तरह तरह की शरारतें जो था वो अपने मन में सोचता रहता था कि अब मैं कौन सी शरारत करूं। कक्षा में सभी को वो अपने परेशान करता रहता था। घर में कभी दादाजी को तो कभी दादी जी को तथा कभी माँ को परेशान करता तो कभी दीदी को। वे अपने घर में भी जितने परिवार वाले थे उन सबको परेशान करता रहता था। कभी दादाजी को करता था, कभी दादी जी को करता था, कभी माँ को करता था तो कभी दीदी को करता था। एक दिन दादाजी ने उसे समझाया, अमन बेटे, शरारतें करना अच्छा नहीं होता। अब एक दिन उसके दादाजी ने सोचा कि चलो मैं अमन को समझाता हूँ। तो उन्होंने कहा, अमन बेटे, ये जो आप शरारतें करते हो ना, तो ये शरारतें करना अच्छा नहीं होता। शरारतों का परिणाम बुरा होता है। जितना ध्यान तुम शरारतों में लगाते हो, यदि इतना ध्यान पढ़ाई में लगाओगे तो कक्षा में प्रथम आ सकते हो। उसके दादाजी ने कहा कि बेटा, ये जो आप शरारतें करते हो ना, इसका नतीजा बहुत बुरा होता है और आप जितना ध्यान ये अपनी शरारतों में लगाते हो, अगर उतना ध्यान आप अपनी पढ़ाई में लगाओगे तो आप अपनी कक्षा में प्रथम आ सकते हो, अपनी कक्षा में फर्स्ट आ सकते हो। अमन ने दादाजी की बातों को अनसुना कर दिया। वह खेलने चला गया। उसने अपनी दादाजी की बातों को ध्यान से नहीं सुना और अपना खेलने चला गया। रास्ते में उसे एक टहनी पड़ी थी। उसने उसे उठा लिया, उसे घुमाते हुए जा रहा था। आगे एक गाय बैठी हुई थी। उसने गाय की पीठ पर जोर से टहनी मारी। गाय रंभाकर तेजी से उठकर भागने लगी। अब क्या हुआ कि रास्ते में उसे एक टहनी मिली, तो उसने टहनी को उठा लिया और घुमाते हुए जा रहा था। तो आगे बैठी गाय पे उसके मन में आया कि चलो मैं गाय के साथ कुछ शरारत करता हूँ। तो गाय की पीठ पर उसने जोर से टहनी मारी और गाय जो थी वो रंभाकर तेजी से उठकर भागने लगी। जैसे कि गाय अपना बोलती है ना, तो उसको हम रंभाना कहते हैं। और वो तेजी से उठकर क्या करने लगी? भागने लग गई। अमन तालियां बजा बजा कर हंसने लगा। अमन को ये बहुत अच्छा लगा और वे खुश हुआ, तो उसने ना तालियां बजा बजा कर हंसने लगा। सामने से आ रही रिक्शा गाय से टकराते टकराते बची। अब सामने से एक रिक्शा आ रही थी जो कि गाय से टकराने ही वाली थी और वह बच गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमन आगे गया। अब अमन ने जब गाय को तंग किया, उसके बाद वह आगे गया। सड़क के किनारे एक कुत्ता बैठा हुआ था। अब सड़क के किनारे उसे एक कुत्ता दिखा। उसने पत्थर उठाकर कुत्ते को दे मारा। अब उसने पत्थर उठाया और उसने कुत्ते को दे मारा। कुत्ता दर्द से बिलबिलाता हुआ भागने लगा। अब कुत्ते को दर्द हुआ तो वो कहरा रहा था बिल्कुल कि हाँ, मुझे दर्द हो रहा है, और वह भागने लग गया। अमन कुत्ते को दर्द से तड़प कर भागता देख बहुत खुश हुआ। जब उसने कुत्ते को ऐसा देखा ना कि वो दर्द से तड़प कर भाग रहा है, तो अमन को बहुत खुश हुआ। अमन बहुत खुश हुआ। उसके बाद वे पार्क में पहुंचा। अब अमन उसके बाद कहाँ पहुंचा? पार्क में। वहाँ बहुत से बच्चे खेल रहे थे। वह उनके साथ खेलना चाहता था। अब वहाँ पे जब वो पार्क में पहुंचा तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे, पर ये अमन भी उनके साथ खेलना चाहता था, लेकिन उन्होंने उसे अपने साथ नहीं खिलाया। अब उन बच्चों ने अमन को अपने साथ खेलने के लिए क्या कर दिया? मना कर दिया। सब उसकी शरारतों से परेशान थे। अब सब जो थे बच्चे थे, वे उसकी शरारतों से क्या थे? परेशान थे। वह उदास होकर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। फिर अमन ने देखा कि मुझे तो कोई खिला नहीं रहा, तो वो उदास हो गया और वो कहाँ जाकर बैठ गया? एक पेड़ के नीचे।
अचानक उसकी निगाह पेड़ पर लगे मधुमक्खियों के छत्ते पर पड़ी। अब उसने देखा कि पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता लटक रहा है। अब मैं उन्हें परेशान करता हूँ। उस छत्ते को देखकर अमन को फिर शरारत सूझी। अब उसको नई शरारत सूझी अपनी कि उसने पत्थर उठाया और घुमाकर मधुमक्खियों के छत्ते पर दे मारा। अब उसने क्या किया, एक पत्थर उठाया और उसने मधुमक्खियों के छत्तों पर मार दिया। पत्थर लगते ही मधुमक्खियां उस पर टूट पड़ी। अब जब पत्थर लगा मधुमक्खियों के छत्ते पर तो सारी मधुमक्खियां जो थी वो अमन पर टूट पड़ी। वह रोता चिल्लाता घर की तरफ भागा। अब अमन जो था वो रोता हुआ चिल्लाता हुआ घर की तरफ अपने भाग रहा था। मधुमक्खियों का झुंड उसके पीछे उड़ता आ रहा था। अब जो मधुमक्खियां थी उनका जो झुंड था वो उसके पीछे आ रहा था। ठीक है, उसे अनेक मधुमक्खियों ने जगह जगह काट लिया। वह घर में घुसा और बेहोश होकर धड़ाम से गिर पड़ा। ठीक है, उसके शरीर में मधुमक्खियों के डंक जगह जगह चुभे हुए थे। जब उसने मधुमक्खियों ने उसे जगह जगह काट लिया तो जैसे ही वो घर में घुसा और वो क्या करा, बेहोश हो गया और एकदम से इतनी झट से गिर पड़ा। फिर उसके शरीर में जो थे मधुमक्खियों के डंक जगह जगह चुभे हुए थे। इन डंकों से उसके शरीर में विष फैल गया। अब ये जो डंक मधुमक्खियों के थे उसके इन्हीं डंकों से उसके शरीर में विष फैल गया। विष होता है जहर, फैल गया। घर में कोहराम मच गया। घर में बहुत ही हड़बड़ाहट मच गई। सब लोग डर गए कि हाँ भाई क्या हो गया ये। दादाजी उसे अस्पताल ले गए। अब दादाजी उसे कहाँ ले गए? अस्पताल। डॉक्टर ने उसे टीका लगाया। करीब 1 घंटे बाद उसे होश आया। अब डॉक्टर ने उसे टीका लगाया, फिर पूरे 1 घंटे बाद जो था अमन होश आया, अमन जागा। मधुमक्खियों के काटने से उसका मुंह पूरी तरह सूज गया था। अब उसने देखा उसके बिस्तर के पास दादाजी, दादीजी, माँ और दीदी उदास खड़े हैं। मधुमक्खियों के काटने से जो था उसका मुंह पूरा सूज गया था और उसने जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि उसके दादाजी, दादीजी, माँ और दीदी उसके आसपास उदास खड़े हैं। अमन के पिताजी भी दफ्तर से आ गए थे। उन्होंने अमन को प्यार किया। अब अमन के जो पिताजी थे वो भी दफ्तर से आ गए थे, वो भी ऑफिस से आ गए थे और उन्होंने अमन को क्या किया? प्यार किया। दादी जी की आंखों में आंसू आए हुए थे। दादाजी भी आंखों में आए आंसू पहुंच रहे थे। अब जो दादी जी थी उनकी आंखों में क्या आए हुए थे? आंसू आए हुए थे और दादाजी की आंखों में जो आंसू थे वे अपने आंसू को पहुंच रहे थे। दादाजी, अब मैं कभी भी शरारत नहीं करूँगा। आप ठीक कहते थे, शरारतों का परिणाम अच्छा नहीं होता। अमन ने दादाजी की ओर देखते हुए कहा। ठीक है, जब दादाजी को उसने देखा तो उसने अपने दादाजी को कहा कि अब मैं कभी भी शरारत नहीं करूँगा। आप जो कहते थे वो ठीक कहते थे कि शरारतों का परिणाम जो नतीजा होता है वो अच्छा नहीं होता। अमन ने अपने दादाजी की ओर देखते हुए कहा। दादी जी ने प्यार से उसे गाल थपथपाए। अब दादी जी ने अमन के गाल प्यार से थपथपाए। अमन कुछ दिनों में स्वस्थ हो गया। अब वह पूरी तरह बदल चुका था। उसने कभी शरारत ना करने का निर्णय ले लिया। अब अमन जो था अपने कुछ दिनों में ठीक हो गया था और अब वो बिल्कुल बदल चुका था। कभी शरारत नहीं करता था और उसने निश्चय कर लिया था कि अब मैं कभी भी शरारत नहीं करूँगा। ठीक है, अब इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि शरारतों का परिणाम हमेशा भुगतना पड़ता है। जो भी आप शरारत करते हो उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा।